अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे मैटलैब और सिर्फ थोड़ा बेसिक्स पढ़ेंगे मैटलैब की, बल्कि शायद थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा बेसिक्स पढ़ें। थोड़ा मैटलैब से इंटरफेस से थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए, इंटरफेस के साथ इंट्रोडक्शन हो जाए। इसका जो इंटरफेस है, ये जो बीच में विंडो दिख रही है इसे कहते हैं कमांड विंडो। यहाँ पर लिखा हुआ है कमांड विंडो। इसके अंदर हम सारे कमांड टाइप्स करेंगे और कहते हैं क्या कहते हैं अपना कमांड्स वगैरह टाइप करेंगे और रिजल्ट वगैरह देखेंगे इसमें। ये वर्क स्पेस है। वर्क स्पेस पे आपको यहाँ पर सारे जो वेरिएबल सेट किए होंगे हमने, वेरिएबल्स वगैरह, ये आपको यहाँ पर दिखेंगे। उनकी वैल्यूज़ भी दिखेगी, उनके नेम्स भी दिखेंगे। ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है इसके कहते हैं कमांड हिस्ट्री, और ये आपको हिस्ट्री दिखाएगी कि इससे पहले आपने क्या क्या फंक्शन अंजाम दिए हैं, क्या क्या फंक्शंस किए हैं, और ये सारे फंक्शंस मैंने किए। और ये आपका करंट फोल्डर है जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर एम फाइल्स वगैरह, मैटलैब्स की फ़ाइल वगैरह होगी। ये आपका जिस तरह हर सॉफ्टवेयर के अंदर होता है, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, मैं नाम ज़हन में नहीं आ रहा, टूल बार टाइप की चीज़, ये टूल बार कहलाते हैं, ये टूल बार कहलाते हैं। ये नहीं, फाइल्स, एडिट, ओपन, फाइल्स के अंदर ओपन, न्यू वगैरह 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 वगैरह। और कुछ खास नहीं, जैसे स्टार्ट, इसके अंदर आपके ना वो टूल किट्स वगैरह होंगे। और क्योंकि हमने टूल किट से काम नहीं करना, हमें डायरेक्ट टूल बॉक्सेस ही हैं। इससे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वगैरह के आप सॉफ्टवेयर वगैरह बना सकते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें इससे इस टूल किट्स को यूज़ करके कर सकते हैं। और मच ईजियर वे से आप इसको यानी आप बना सकते हैं कोई भी चीज़। लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम ग्राउंड लेवल पे जाएंगे और हम कोड को यूज़ करेंगे और हम कोडिंग सीखेंगे बेसिकली। और चलो स्टार्ट करते हैं। सिंपल स्टार्ट करते हैं हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस के साथ। यानी हर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म की जाती हैं, या नंबर्स के साथ खेला जाता है, या नंबर्स के साथ ऑपरेशन परफॉर्म की जाती है नंबर्स पर। ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। और हम बेसिक शुरू करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशन से कि आप दो नंबर को प्लस कैसे करें, माइनस कैसे करें, मल्टीप्लाई कैसे करें, डिवाइड कैसे करें, पावर क्या होती है, पावर को किस तरह अप्लाई करते हैं यहाँ पर, या उसको परफॉर्म करवाते हैं। प्लस माइनस से स्टार्ट करते हैं। सिंपल है सिंटैक्स का, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, एंटर। 3 + 23 = 26। इसने एक वेरिएबल बनाया ANS = 26। अगर आप कोई वेरिएबल ना दें शुरू में तो वो ANS बाय डिफ़ॉल्ट ANS में सेव करता है। देखिए आप यहाँ पर ANS वैल्यू 26। लेकिन आपका कोई वेरिएबल अपना देना चाह रहे हैं, जैसे फर्स्ट करें मैं वैल्यू सेट करना चाह रहा हूँ A के अंदर, तो मैं लिखूँगा A = 3 + 23। A के अंदर 26 सेव हुआ, A = 26 हुआ। हमेशा जिसके अंदर वैल्यू असाइन होगी वो आपके लेफ्ट साइड में होगा, और जो वैल्यू असाइन होनी है वो आपके राइट साइड में होगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि आप 3 + 23 = A लिखें, ये एरर दे देगा। आपने जिसमें असाइन करनी है उसे लेफ्ट साइड पे रखना है, और जो वैल्यू असाइन करनी है उसको राइट साइड में रखना है। अच्छा, ये प्लस हो गया। माइनस देखना है, 2 - 32, और B = 2 - 32, ये -30। आपको मल्टीप्लाई देखना है, सिंपल मल्टीप्लाई लगाएं। C = 6 × 2, 6 × 2 = 12। D = 9 / 3, 3।
देखें आप यहाँ पर सेव होते जा रहे हैं, यहाँ पर वैल्यू आती जा रही है। आपकी हिस्ट्री में भी देखें लास्ट परफॉर्म्ड क्या कहते हैं अपना वैल्यूज़ आ रही हैं। लास्ट परफॉर्म जो आपने टाइप्ड कोड किया है या उसे अप्लाई किया है वो आ रहा है यहाँ पर। हमने ये देख लिया प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, सिंपल। पावर देखनी है p इक्वल्स टू 2 की पावर यहाँ पर शिफ्ट एंड 6 इसका शेप है, ये इसका शेप है। इसके बाद आप जो डालेंगे वो उसकी पावर बनेगी, जैसे 2 पावर 3, इसका आंसर आएगा 8। p के अंदर 8 सेव हो गया। अच्छा, आपका कोई आप वेरिएबल जब सेट कर रहे हो तो आप 1p नहीं रख सकते, लेकिन p1 रख सकते हैं। वेरिएबल p1 बन सकता है लेकिन 1p नहीं बन सकता। यानी वेरिएबल नंबर के साथ नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। वेरिएबल कोई ऐसा वेरिएबल नहीं हो सकता जो फंक्शन के नेम पर हो, या हाँ फंक्शन के नेम पर कोई वेरिएबल नहीं हो सकता, या आप कह लें इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं हो सकते हैं वेरिएबल के अंदर। यानी आप m नहीं रख सकते वेरिएबल का नाम। ऑटोमेटिक ऑपरेशन हो गया। इसके बाद सवाल ये आता है कि आप कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल फंक्शंस को किस तरह इसके अंदर अप्लाई करेंगे। सवाल ये आता है, यानी अगर आपके पास कोई इस तरह की ऑपरेशंस हो जिस तरह आप कॉपी में लिखते हैं, इस तरह का कोई इक्वेशन हो, या कोई इस तरह की कोई इक्वेशंस हो, या इस तरह का कोई सम्स हो, तो उसको कैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पर। मैं आपको जैसे ये एक इक्वेशन है, अब हम इस टाइप की इक्वेशंस को, कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस जो बाज़ाहिर कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है, इसको मैटलैब में कैसे पुट करें, क्योंकि हम ये अपॉन तो नहीं बना सकते, और उसको कैसे पता चलेगा कि ना कौन सा ऑपरेशन कौन सा पहले परफॉर्म करना है, कौन सा बाद में परफॉर्म करना है। तो उसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं, और रूल्स ये कहते हैं कि रूल्स ये बताएंगे कि सबसे पहले क्या परफॉर्म होगा। यानी अगर कोई ऑपरेशन इस टाइप का लिखा हुआ हो कि उसके अंदर मुख्तलिफ है, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 है, अब इसमें से कौन सा पहले करेगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेगा, फिर उसमें से प्लस 5 करेगा, ये 3 प्लस 5 करेगा और फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेगा। शायद हो सकता है आपको समझ में ना ही हो। थोड़ा इमेजिन करें, 2 प्लस 3 2 इंटू 3 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5, तो वो पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेगा और फिर उसके आंसर को प्लस 5 करेगा, या 3 प्लस 5 करेगा और फिर उसके आंसर को मल्टीप्लाई बाय 2 करेगा। ये सवाल है। तो इसकी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि सबसे पहले वो ब्रैकेट्स को सॉल्व करेगा, और सबसे पहले वो ब्रैकेट सॉल्व करेगा जो सबसे इनर ब्रैकेट होगा, यानी सबसे अंदर वाला ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेगा। फिर एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करेगा, और एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करना शुरू करेगा लेफ्ट से राइट पे। फिर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करेगा, और फिर ना वो भी लेफ्ट टू राइट करेगा, और ना फिर ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेगा, वो भी लेफ्ट टू राइट करेगा। सही। तो ये इसकी कुछ वो है, क्या कहते हैं, प्रेसिडेंस है, या कह सकते हो कि वो तरजीहात हैं इसकी कि ना सबसे पहले इसने कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। सही है। तो ये फर्ज करें ये कोई इक्वेशन है 1/2 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1/5 प्लस 2/3। अब आप इसको कैसे पुट करेंगे। आपने देखा होगा आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप कैसे ब्रैकेट्स बना के पुट करते हैं सारी चीज़ों को, इसी तरह पुट करना है। सही। तो सबसे पहले आपने सॉल्व करना है 1 डिवाइड बाय, अब डिवाइड बाय 2 प्लस 3 का स्क्वायर यूं करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये करेगा 1 डिवाइड बाय 2, और प्लस को नहीं करेगा, 3 पहले 3 की पावर 2 को सॉल्व करेगा, फिर 1 डिवाइड बाय 2 को सॉल्व करेगा, और फिर इन दोनों को ऐड करेगा। लेकिन आपने ये नहीं करना है, आपने करना है 1 डिवाइड बाय होल, यानी होल डिवाइड बाय 2 प्लस 3 स्क्वायर, या 3 की पावर 2। तो आपने यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे,
यानी ये ब्रैकेट बताएगा कि 1 डिवाइड बाय दिस होल ब्रैकेट, यानी ये दिस होल ब्रैकेट को एज अ नंबर सपोज करे और इसको सॉल्व करके एक नंबर बनाए पहले, यानी पहले ब्रैकेट सॉल्व करेगा, ब्रैकेट में सबसे पहले पावर सॉल्व करेगा, फिर प्लस करेगा और फिर प्लस करने के बाद इसको 1 से डिवाइड करेगा। यानी इस चीज का ब्रैकेट्स का प्रेसिडेंस का इसका ख्याल रखना है कि वो सबसे पहले क्या परफॉर्म करेगा। फिर 1 दे, इसके बाद हमारा था 1/2 + 3 का स्क्वायर प्लस 1/5, तो 1 डिवाइड बाय 5 मैंने लिख दिया बिगर ब्रैकेट्स के, क्योंकि इसने पहले 1 डिवाइड बाय 5 को सॉल्व करना है, पहले इसको 1 डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय 2 + 3 का स्क्वायर सॉल्व करेगा, फिर 1 डिवाइड बाय 5 सॉल्व करेगा और फिर जो 2 डिवाइड बाय 3 सॉल्व करेगा और फिर इन सबको प्लस करेगा। यानी नॉर्मली आपने देखा होगा कि आप कैलकुलेटर में, अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में किस तरह पुट करते हैं, एग्जैक्टली सेम तरीके से आपको यहाँ पर पुट करना है, तो ये मैटलैब इसको सही एवेल्युएट करेगा। लेकिन अगर आपने ये ब्रैकेट्स वगैरह नहीं डाले या खा गए ब्रैकेट्स, तो मैटलैब इसको सही एवेल्युएट नहीं करेगा, मैटलैब इसको गलत एवेल्युएट करेगा। और ये हिस्ट्री को एक्सेस करना हो, आपको यहाँ से कोई कोड एक्सेस करना हो, तो आप ये अपर और लोअर की जो एरो कीज़ है उसको प्रेस करेंगे तो ये लास्ट जो आपने कोड परफॉर्म किया होगा या कोड टाइप करके इसको अप्लाई किया होगा वो दिखाएगा। तो ये ब्रैकेट का यूज़ और प्रेसिडेंस का ख्याल रखते हुए आपने सॉल्व करना है। और ये ध्यान में रखो कि आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में बस किस तरह आप वैल्यूज़ डालते हैं, सिर्फ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तरीके से आपने इस मैटलैब के अंदर पुट करना है। एक और चीज़ सॉल्व कर लेते हैं, हम लेंस फार्मूला सॉल्व कर लेते हैं। और हमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नंबर्स को ना सॉल्व करें, यानी हम सारे के सारे नंबर पुट करें, हम कोई वेरिएबल भी पुट कर सकते हैं। जैसे फर्ज करें मैं p को सेट करता हूँ आई थिंक सो 20 बिलफर्स। तो अगर मेरे को p + 3 करना है, तो मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं 20 + 3 लिखूं, मैं p + 3 लिख सकता हूँ। देखिए 23 आया, 20 + 3 की जगह, यानी मैं नंबर की जगह उसका वेरिएबल यूज़ कर सकता हूँ एक। और हम एक काम करते हैं, लेंस फार्मूला को है ना उसको इसके अंदर पुट करके देखते हैं। लेंस फार्मूला को के बहुत तरीक़ों से पुट किया जा सकता है। इसमें होता है f होता है, एक p होता है और एक q होता है। मैंने p तो यहाँ पर सेट कर दिया है 20, q मैं सेट कर देता हूँ 50 नहीं 30। सही है, आपको लेंस का फार्मूला पता है, लेंस फार्मूला पता है आपको 1/f = 1/p + 1/q, सही ना। लेकिन आपको f निकालना है, f = मैं यहाँ पर ब्रैकेट डाल रहा हूँ, क्यों आपको पता चलेगा। अब मैंने जहन में फार्मूला बना लिया, फिर मैंने बनाना है 1 डिवाइड बाय p प्लस 1 डिवाइड बाय q, और इसके होल को मैंने 1 से डिवाइड करना है। तो 1/f = 1/p + 1/q। सही, अब इसे देखते हैं कि या अब आप उसमें सॉल्व कर लें, कैलकुलेटर में भी सॉल्व करके देख लें कि क्या आता है इसका आंसर। कैलकुलेटर में सॉल्व करके देखते थे, मैं कैलकुलेटर खोल के आपको दिखा देता हूँ कंप्यूटर में। p हमारा था 20, 1 डिवाइड बाय 20, सही है, ये हो गया 0.05, या रखना 0.05। मैं एक जगह टाइप करके अपने पास रख लेता हूँ 0.05, ओके। फिर मेरा q था 30, 1 डिवाइड बाय 30, ये हो गया 0.00333 एंड सो ऑन।
0.03 सही। 1/30 हो गया, 1/p हो गया। इन दोनों को प्लस करना है, उसको 1 से डिवाइड करना है, तो मैं इन दोनों को प्लस कर लेता हूँ। 0.033333 प्लस क्या था 0.05 सही। फिर इसको 1 आउट, दोबारा करना पड़ेगा। 0.033333 प्लस 0.05 का रेसिप्रोकल। देखें 12 आया, अप्रॉक्स 12, क्योंकि वो मैंने अप्रॉक्सीमेशन कर दी थी, इसकी वजह से आखिर में 48 आ रहा है, वरना 12.00000000 सही। यानी हमने बिल्कुल सही किया और यहाँ पर भी सही पुट किया। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये तो हो गया सिंपल अर्थमेटिक फंक्शंस। बाकी बहुत से दूसरे फंक्शंस होते हैं, सही ना, जैसे एलिमेंट्री कुछ फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वगैरह, स्क्वायर रूट, एक्सपोनेंशियल, मुख्तलिफ राउंडिंग के फंक्शंस वगैरह वगैरह वगैरह, लॉग वगैरह। तो इसकी लिस्ट आप निकाल सकते हैं, इससे कहते हैं एलिमेंट्री फंक्शंस। और अगर आपको इसकी लिस्ट चाहिए हो तो टाइप करें EL और हेल्प स्पेस EL फंक EL फंक हेल्प EL फंक। और आप यहाँ पर देख सकते हैं साइन डी, साइन फॉर आर्ग्यूमेंट इन डिग्रीज। आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिख रहे हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। इसके बराबर में उनकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ताकि आपको हिंट मिल जाए वो क्या कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या वो क्या ये सिंबल किस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, और ये राउंडिंग और रिमाइंडर्स फंक्शंस है। इसमें आप राउंडिंग के फंक्शंस पे मिल सकते हैं, आपको राउंड करना है, राउंड टू वर्ड 0, माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, नियरेस्ट वगैरह वगैरह वगैरह। और कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं यहाँ पर, एक्सपोनेंशियल है, लॉग है, एक्सपोनेंट है, स्क्वायर रूट वगैरह वगैरह, पावर है। और इसके बाद यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके अलावा सम स्पेशल फंक्शंस होते हैं, इसको उसकी लिस्ट देखने के लिए हेल्प और SPEC और FUN स्पेशल फंक्शन। यहाँ पर स्पेशल फंक्शंस मिल जाएंगे आपको, जैसे कोऑर्डिनेट की ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस, फैक्टर्स वगैरह, प्राइम है या नहीं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, LCM, GCD वगैरह वगैरह वगैरह। बाकी बेसल्स फंक्शंस वगैरह भी है, मैंने खुद ने नहीं पढ़े, आपने पता नहीं पढ़े नहीं पढ़े, मेरे खुद को नहीं पता क्या होता है ये बेसल्स फंक्शंस वगैरह। यानी ये कोई मैथमेटिकल फंक्शंस वगैरह होते हैं, आपने क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा इसमें। और कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं इसके अंदर, फैक्टोरियल जैसे हैं, आपका LCM है, GCD है, प्राइम है, फैक्टर्स हैं, रैशनल अप्रॉक्सीमेशन, ये मेरे को नहीं पता, ये आपकी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, कार्टेशियन टू स्फेरिकल, और ये ट्रांसफॉर्मेशन है कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अंदर। अच्छा, बात ये है कि आप इसको अप्लाई कैसे करें। साइन को अगर मेरे को साइन अप्लाई करना है तो साइन कैसे करें, कॉस अप्लाई करना है तो कॉस कैसे करें। तो आप इस पर क्लिक करेंगे और ये आपको बता देगा साइन, इसका थोड़ा सिंटेक्स और थोड़ी डिस्क्रिप्शन है। साइन एक्स इज़ द साइन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एक्स, सही है। तो आपने ये आपको पता है साइन, और आपने एक्स लिखना है, एक्स फर्स्ट करें 2 है, सही है। ये 2 तो नहीं हो सकता, या 2 तो हो सकता है। यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स है तो मैं डाल रहा हूँ 0.93, लेकिन जैसे साइन डी था वो इन डिग्री है, और साइन 45 डिग्री 0.707 आपको जैसे पता है,
इसी तरह कॉस भी होता है, टेंजेंट वगैरह वगैरह वगैरह। बिल्कुल सेम सिंटेक्स में ना कॉस, टेंजेंट और स्क्वायर रूट, SQRT, स्क्वायर रूट ऑफ, फर्ज करें आप 4 का स्क्वायर रूट ले रहे हैं, देखें स्क्वायर रूट आ गया। अच्छा, आप और जो आपको लॉग और लॉग बेस 10 है, जैसे लॉग, ये लॉग बेस ई है, सही, ये दिखाने के लिए मैं 10 लिख रहा हूँ। देखिए लॉग 10, अगर लॉग बेस 10 होता तो 1 होता, ये लॉग बेस ई है। लॉग बेस 10 करना है तो लॉग 10 और 10, तो लॉग बेस 10 और 10 या 100 जो भी आपकी एक्स की वैल्यू जो है वो डाल दें। इसी तरह आप यहाँ पर क्लिक करें और आपको उसका सेंटेक्स वगैरह का थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो आप हेल्प में देख सकते हैं। इनके सेंटेक्स सिंपल है, एक आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं, यानी एक इनपुट लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर एक ही वैल्यू डालनी होती है आपने और उसे अप्लाई करना होता है। जैसे आपने साइन देखा, टेंजेंट वगैरह, एक्सपोनेंशियल, लॉग, लॉग बेस 10, पावर, पावर आपको जानना है, स्क्वायर रूट है, एक्सपोनेंशियल है, और या आप ये यूज़ कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स, कॉन्जुगेट, अनरैप, इज रियल वगैरह वगैरह वगैरह, इमेजनरी है या रियल नंबर है, इसको चेक करने के लिए फ्लोर, सील, राउंड 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 टू नियरेस्ट करना है आपने वगैरह वगैरह। जैसे फर्स्ट करें, मैं लिखता हूँ ROUND, राउंड 5.3, एंटर, इसने 5 कर दिया, राउंड टू नियरेस्ट किया। लेकिन मैं लिखता हूँ राउंड 5.8, 6 कर दिया, राउंड टू नियरेस्ट किया। इस तरह से आप यानी बहुत से चीज़ें, ऑपरेशंस, नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, जैसे टिग्नोमेट्रिक वगैरह वगैरह हो गया। और आपको लिस्ट भी थोड़ी बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस की लिस्ट भी मिल गई आपको, कि आप उस लिस्ट में से देखें कि आपको कौन सा फंक्शन करना है, उसका थोड़ा बहुत सिंटेक्स देख लें और उसको अप्लाई करें। नॉर्मली ये एक वैल्यू लेने वाले होते हैं, इसका सिंटेक्स नॉर्मली इसी तरह होता है जिस तरह साइन और स्क्वायर रूट वगैरह का है। इसके बाद क्योंकि मैटलैब आप सबको पता ही होगा, आपने पढ़ा ही होगा, मैटलैब है मैट्रिक्स के ऊपर, और फुल इसकी जो बैकग्राउंड वर्किंग है ऑन मैट्रिक्स है। तो पहले हम देखेंगे इसके अंदर मैट्रिक्स बनता कैसे। ये मैट्रिक्स पे बैकग्राउंड है तो मैट्रिक्स तो बनेगा, और मैट्रिक्स कैसे बनाता है इसके अंदर। मैट्रिक्स बनाने का सिंटेक्स देख लें कि एक स्क्वायर ब्रैकेट होगा, उसके बाद नंबर्स होंगे से 2, कॉमा, ये कॉलम में इजाफा कर रहा है, जिस तरह मैं लिखता जा रहा हूँ इसी तरह कॉलम में इजाफा करे जा रहा है 6। अब फर्स्ट करें आपको रो चेंज करनी है, सही, ये कॉमा दबा के आप कॉलम चेंज कर रहे थे, रो चेंज करनी है, आप सेमी कॉलन दबाएं, सेमी कॉलन और रो चेंज करें, आप कॉलम चेंज करें, सही है। और ये मैंने राउंड ब्रैकेट ऑफ कर दिया, ये मेरा मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। अब मैं एंटर करूँगा तो ये मेरा मैट्रिक्स सेव कर देगा, जैसे 2, 3 और 6, और 2, 3 और 6। फर्स्ट कॉलम में 2 था, फिर 3 था, फिर 6 था, फिर सेकंड रो पे आया, सेकंड रो पे मैंने 2 रखा, फिर 3 रखा और फिर 6 रखा। तो कॉमा जो है, वो जो कॉमा है यहाँ पर, वो कॉमा कॉलम को चेंज करेगा, और जो सेमी कॉलन है वो रो को चेंज करेगा। इसी तरह अगर आपको ऐसा बनाना है जिसमें सिर्फ रोज हो, कॉलम ना हो, तो आप ये बना सकते हैं 2 सेमी कॉलन 3 सेमी कॉलन 6, ये सिंगल कॉलम और 3 रोज, यानी 3 by 1 का मैट्रिक्स। और आपको 1/3 या 3/1 जो भी कहते हैं, अब मेरे को नहीं पता, मैं हमेशा रॉज और कॉलम की पोजीशन को गड़बड़ कर देता हूँ।
3/1 कहते हैं या 1/3 कहते हैं, जो भी कहते हैं इसे। आपने कॉलम देख लिया कि कॉलम किस तरह बनाते हैं, रो किस तरह बनाते हैं, लेकिन इस मैट्रिक्स बनाते हुए ये ख्याल रखें कि फर्स्ट करें मैं 2,3,6 सेमी कॉलन 2,3 डालता और राउंड ब्रैकेट यहाँ पर एंड कर देता, तो ये एरर दे देता क्योंकि उसके पास ये थर्ड एलिमेंट नहीं मिलता। तो ये जो मैट्रिक्स की जो कंडीशन है कि इसके सारे एलिमेंट यानी एलिमेंट हो वो जितने फ़र्ज़ करें कॉलम्स हैं उन हर रॉज में उतने ही कॉलम्स होने चाहिए, या जितने रॉज हैं उतने हर रॉज में उतने ही कॉलम्स होने चाहिए जितने एक रॉ के अंदर है फ़र्ज़ करें, यानी सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ रॉज होनी चाहिए। जैसे मैं अगर बनाता हूँ 265 सेमी कॉलन 3,6 और यहाँ पर एंड कर देता हूँ। अब ये मैट्रिक्स सही मैट्रिक्स नहीं बना क्योंकि इसमें एक एलिमेंट कम है, यानी जो थर्ड एलिमेंट था वो इसमें कम है, तो वो एरर दे देगा। यानी मैट्रिक्स की सिमेट्री या मैट्रिक्स की जो शेप है वो बरकरार रहनी चाहिए। और अब फोर्स करें एक मैट्रिक्स बना हुआ है, मैं मैट्रिक्स ए बनाता हूँ, एक ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स, एक ए मैट्रिक्स बना रहा हूँ जिसकी वैल्यू है 1, कॉमा 2, 3 सेमी कॉलन 4, 5, 6 सेमी कॉलन 7, 8, 9। ये एक मैट्रिक्स है। अब मेरे को इसमें से इस मैट्रिक्स में से 5 की वैल्यू चाहिए। ये वैल्यू 5 जो है वो मैंने एक्सट्रैक्ट करानी है, सही है, और मैंने उसे सेव कराना है बी के अंदर या एम के अंदर। एम इज़ अ मिडल नंबर और मेरे को मिडल मैट्रिक्स का मिडल निकालना, मिडल नंबर जो कॉलम नंबर 2 और रो नंबर 2 निकालना। तो या ये कह दें कि ये 5 निकालना है मैंने, तो मैं इस 5 को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ या इसकी इस 5 की वैल्यू मैं कैसे ले सकता हूँ। तो उसका तरीका है कि इसका फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम ये दूसरे कॉलम पर है और सेकंड रो पर है, तो हम ये इसको इस तरह लिखेंगे ए ब्रैकेट 2, फर्स्ट पहली रो लिखेंगे, फिर कॉमा और फिर कॉलम और फिर ब्रैकेट बंद। देखें एम के अंदर 5 0 सही। जैसे आप ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में जो वैल्यूज़ होती हैं वो कैसे ना लेते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह लेना है। जैसे फर्स्ट करें मेरे को 3,1 चाहिए, ये 3,1,2 चाहिए, 2,1 चाहिए। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो इसकी वैल्यू चाहिए और मैंने इसको वैल्यू को सेव करनी है जी के अंदर। तो जी इक्वल्स टू ए, मैंने चाहिए सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 2,1 लिखा, एंटर मारा, देखें सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 मिल गया मेरे को। लेकिन अगर मेरे को इसकी वैल्यू को चेंज करना है, फर्स्ट करें इस 4 की वैल्यू को मैंने करना है, मैं चाह रहा हूँ 4 हो जाए 3, तो उसको कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बताया था जिस चीज़ को असाइन करना होता है वो लेफ्ट साइड में रखते हैं और उसकी वैल्यू को राइट साइड में रखते हैं। तो मेरे को असाइन करना है ए का कौन सा एलिमेंट 2,1, ये एलिमेंट को असाइन करनी है वैल्यू, कौन सी वैल्यू, फर्स्ट करें 3। देखें अब मैट्रिक्स चेंज हो गया, 1 2 3 और फिर 4 था उसकी जगह 3 आ गया क्योंकि मैंने ए 2,1 की जगह 3 रिप्लेस किया, यानी उसकी वैल्यू चेंज कर दी मैंने, सही है। इसी तरह
ये उस वक्त हो गया जब आपको एक एलिमेंट लेना हो। लेकिन अगर आपको पूरी रॉ लेनी हो या पूरी कॉलम लेनी हो तो आप कैसे लेंगे? तो उसका मैट्रिक्स का वेरिएबल डालें, ब्रैकेट फर्स्ट रॉ, उसके तमाम कॉलम, कॉलन सेमी कॉलन नहीं, कॉलन दबाएंगे। कॉलन का मतलब आप ले लें ऑल, फर्स्ट कर लें कॉलम का मतलब ऑल। तो ये कह रहा है कि ए मैट्रिक्स का फर्स्ट रॉ ऑल कॉलम्स ले लो, फर्स्ट रॉ की ऑल कॉलम्स ले लो, सारी कॉलम्स ले लो। एंटर। देखिए सारी कॉलम्स आ गई फर्स्ट रॉ की। इसी तरह सेकंड रॉ की सारी कॉलम्स, सेकंड कॉलम की सारी और सेकंड रॉ की सारी कॉलम्स। इसी तरह आप ये कर सकते हैं कि सेकंड कॉलम की सारी रॉज ले लें, यानी सारी रॉज लें सेकंड कॉलम की, या सेकंड कॉलम की सारी रॉज लें। देखें सेकंड कॉलम जो था वो उसने उसकी सारी रॉज ले ली, यानी पूरा सेकंड कॉलम उठा लिया। आप पूरा रो भी उठा सकते हैं, पूरा कॉलम भी उठा सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं कि आप पूरे कॉलम को इक्वल्स टू नल सेट, मैट्रिक्स चेंज हो गया आपका। पहले 3/3 का था, अब 2/3 का हो गया, या 3/2 का, जो भी कहते हैं उसे। मैं गड़बड़ कर जाता हूँ इस टाइम इस चीज़ पे। आप उसको नल कर सकते हैं, ये एक्चुअली इसे कहते हैं नल। और आपने सेकंड कॉलम की सारी रो को नल कर दिया तो उसने मैट्रिक्स चेंज कर दिया। इसी तरह आप पूरे कॉलम, जैसे आपने पूरे कॉलम को तकरीबन डिलीट कर दिया, इसी तरह आप पूरी रॉ को भी डिलीट कर सकते हैं। यानी पहले पूरी फर्स्ट रॉ में डिलीट कर दी, मैंने पूरी फर्स्ट रॉ डिलीट कर दी। इसके अलावा हमने मैट्रिक्स बना तो लिया, फर्स्ट करें मैंने ए मैट्रिक्स बना दिया। अब मेरे को इसको चेक करना है कि इसकी साइज क्या है, यानी कितने रॉज हैं और कितने कॉलम्स हैं, और मैंने इसे सेव करना है एस के अंदर। तो मैं लिखूंगा एस इक्वल्स टू साइज SIZE, ब्रैकेट ओपन करूंगा, मैट्रिक्स अंदर डालूंगा, मैट्रिक्स का वेरिएबल, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखा इसने बता दिया 2,2 का 2/2 का मैट्रिक्स है, यानी 2 रॉज एंड 2 कॉलम का मैट्रिक्स है। यानी साइज जो है वो मैट्रिक्स की साइज बताएगा। अच्छा, ये तो एस के अंदर 2,2 आ गया, सही। मैं मैट्रिक्स थोड़ा चेंज कर देता हूँ, थोड़ा 3/2 का मैट्रिक्स बना देता हूँ, और या ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5। ये मैंने मैट्रिक्स बना दिया 3/2 का। अब देखें, अब मैं साइज लेता हूँ SIZE और मैट्रिक्स। देखें अब 2,3 आ गया, यानी 2 रॉज एंड 3 कॉलम्स। आपने ये साइज ले ली, सही। फर्स्ट करें, आपने इस मैट्रिक्स का यानी मैट्रिक्स ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है, ये ट्रांसपोज लेना है, सही। तो आप मैट्रिक्स का वेरिएबल लिखेंगे, उसके ऊपर सिंगल कोट का सिंगल कोट डालेंगे इसके बाद, और फिर एंटर करेंगे तो देखें ट्रांसपोज हो गया। 2/3 का जो मैट्रिक्स था अब वो 3/2 का मैट्रिक्स बन गया, यानी 3 रॉज बन गई और 2 कॉलम्स, यानी ट्रांसपोज हो गया। अब फिर दोबारा ट्रांसपोज ले लो, ए और सिंगल कोट ट्रांसपोज ले लेगा।
अब मैंने A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज लिख दिया। अब A के अंदर उसने वैल्यूज ट्रांसपोज की सेव कर ली, फिर A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज दोबारा लिखा, इसने दोबारा A को चेंज कर दिया। पहले वो आंसर में सेव कर रहा था, अब मैंने दोबारा A के अंदर ही सेव कर दिया। इस तरह आप ट्रांसपोज ले सकते हैं। अच्छा, हम मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या कहते हैं, मैनुअली नंबर्स दे रहे थे। अगर हमारे पास कोई पैटर्न हो नंबर देने का, एक सिंपल पैटर्न हो, जैसे हमें टाइप करना है 1 से लेकर 10 तक, तो उसको कैसे टाइप करेंगे? फर्स्ट करें, मैं मैट्रिक्स बी के अंदर चाह रहा हूँ नंबर आ जाए 1 से लेकर 20 तक, तो मैं कैसे लिखूंगा? स्टार्ट पॉइंट मेरा 1 है, सेमी कॉलन और एंड पॉइंट और ब्रैकेट क्लोज। अब ये 1 से लेकर 20 तक का एक मैट्रिक्स बना देगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 एक मैट्रिक्स की कॉलम्स बन गई सारी। सही है। इसी तरह आपको 3 से लेकर 15 तक चाहिए, फर्स्ट करें 3 से लेकर 15 तक आ गए। लेकिन सिर्फ मैटलैब सिर्फ ये नहीं करता, बल्कि मैटलैब एक और ऑप्शन देता है कि आप सिर्फ लाइन से एक सिंगल इंक्रीमेंट के साथ नहीं चलें, आप इसकी स्टेप साइज भी बता सकते हैं कि स्टार्ट पॉइंट आपने बताया, एंड पॉइंट बताया, तो वो स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक प्लस 1 करता जाता है और जब तक एंड पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता प्लस 1 करता रहता है। सही। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि आप चाह रहे हैं कि वो प्लस 1 नहीं करे, यानी जब स्टार्ट पॉइंट इसका फर्स्ट करें 3 है, तो अब अगला नंबर 4 ना हो बल्कि 3 + 2 हो या 3 + 3 हो, और फिर जो उसका आंसर आया उसके अंदर फिर +3 हो, फिर उसके अंदर जो आंसर आया उसके अंदर 3 + 3 हो। तो इसको कहते हैं स्टेप साइज, यानी हर नंबर के बाद कितना, नंबर के दरमियान कितना गैप हो। या आप कह सकते हैं कि AP बना है, या आप कह सकते हैं कि टेबल बना है। अब मैंने 3 सेमी कॉलन 3 कॉलन 3 कॉलन 15, यानी 3 से स्टार्ट होगा, इसकी स्टेप साइज 3 है, यानी हर नंबर के दरमियान जितने भी नंबर्स होंगे उसके दरमियान 3 का गैप होगा, और वो इसका एंड पॉइंट है 15। तो यानी पहला 3 होगा, फिर 3 + 3 6 होगा, फिर 6 + 3 9 होगा, और 9 + 3 12 होगा, और 12 + 3 15। तो ये होगा 3 6 9 12 15, सिंपल 3 का टेबल। फर्स्ट करें आप स्टेप साइज 2 कर दें, ये 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9 + 2 11 + 2 13 एंड + 2 15, तकरीबन ऑड नंबर्स। अगर मैं 1 से कर देता तो 1 से लेकर 15 तक ऑड नंबर्स आ जाते। आप स्टेप साइज रखना चाह रहे हैं 4, यानी 3 + 4 7 7 + 4 11 11 + 4 15, सिंपल। यानी स्टार्ट पॉइंट, स्टेप साइज, यानी दो नंबर्स के दरमियान कितना गैप हो, और एंड पॉइंट किधर खत्म हो। जरूरी नहीं आप मैट्रिक्स में डालें, मैट्रिक्स में ना डालें, वो खुद ही मैट्रिक्स बना देगा। इसके अलावा आप मैट्रिक्स के अंदर कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। मैट्रिक्स के अंदर सिंपल प्लस या माइनस जो होता है, वो मैट्रिक्स, अगर कोई दो मैट्रिक्स को प्लस करें या माइनस करें, तो उसका जो मेथड होता है वो सिंपल इस तरह होता है कि जो उसका फर्स्ट एलिमेंट है वो उसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्लस या माइनस होगा, सेकंड एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट मैट्रिक्स के दूसरे मैट्रिक्स के थर्ड एलिमेंट के साथ प्लस होगा या माइनस होगा। लेकिन मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई और डिवाइड नॉर्मल मल्टीप्लाई डिवाइड से फर्क करता है। जैसे अगर आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, सही है,
तो वो ये नहीं करेगा कि इसका फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय इसका सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, और इसका सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय इसका दूसरे मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट मैट्रिक्स का थर्ड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकंड मैट्रिक्स का थर्ड एलिमेंट। इसके मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन थोड़ी डिफरेंट होती है नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन या एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के। तो अगर मैट्रिक्स के अंदर मैं दो मैट्रिक्स बनाता हूँ, ए जैसे हमारे पास दो मैट्रिक्स बने हुए हैं ए एंड बी, सेम साइज नहीं है एक्चुअली, मैं दो मैट्रिक्स बना देता हूँ सी, ए एंड सी, सही है। वो 3/2 का है तो मैं इसको भी 3/2 का बना देता हूँ। 9 8 7 6 5 4 सही। ए हमारा ये है और सी हमारा ये है। अगर ए मल्टीप्लाई बाय सी लिखता हूं मैं, ये नहीं कर सकता क्योंकि 3/3 का 2/3 का मैट्रिक्स 2/3 के मैट्रिक्स से नहीं हो सकता मल्टीप्लाई, ये मैट्रिक्स के रूल के खिलाफ है ये। लेकिन मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, डॉट मल्टीप्लाई लिखता हूँ और उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये डॉट मल्टीप्लाई का मतलब ये एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन होगी। यानी क्या, इसका सी का फर्स्ट एलिमेंट ए के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, सी का सेकंड एलिमेंट ए के सेकंड एलिमेंट के साथ, सी का थर्ड एलिमेंट ए के थर्ड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी। जैसे 9 + 1 9, 8 2 = 16 और 9 × 1 9, 8 2 = 16 और 7 3 = 21 और 6 6 = 36, 5 4 = 20 और 4 5 = 20। तो इसने एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन की है। लेकिन अगर मेरे को मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो मेरे को उसके रूल्स, जो रूल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसका ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे अगर 2/3 का मैट्रिक्स 3/2 के मैट्रिक्स से ना मल्टीप्लाई हो सकता है और वो देगा आपको 2/2 का मैट्रिक्स। जैसे मैंने यहाँ पर किया है, ए मल्टीप्लाई किया है सी के ट्रांसपोज से, तो इसने एक और मैट्रिक्स दिया मेरे को 2/2 का मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स डिवीजन एंड मैट्रिक्स पावर is different from element by element multiplication, element by element division and element by element power। यानी अगर आप डॉट के साथ उस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे तो वो एलिमेंट बाय एलिमेंट परफॉर्मेशन होगी, या उस ऑपरेशन को एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेट करेगा। यानी फर्स्ट एलिमेंट ऑपरेटेड बाय दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के साथ। लेकिन अगर आप सिंपल यूज करेंगे तो वो एज अ मैट्रिक्स ट्रीट करेगा और मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करेगा, मैट्रिक्स की डिवीजन करेगा और मैट्रिक्स की पावर करेगा। एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर नहीं करेगा। एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और या पावर, एलिमेंट बाय एलिमेंट पावर करनी हो तो उसके साथ डॉट यूज करते हैं। सिंपल मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या पावर नहीं रखते हैं। और यहीं पर एंड करते हैं बेसिक्स को। टाइम भी बहुत हो गया, तकरीबन नियरली 44 मिनट्स हो चुकी हैं और बेसिक्स को यहीं पर एंड करते हैं। और अगले ट्यूटोरियल का थोड़ा यानी बेसिक्स का जो मेरा टारगेट था कि मैं कहाँ तक जाना है वो तो पूरा नहीं हुआ, वो अगले ट्यूटोरियल में करेंगे। ये मैटलैब्स का इंट्रोडक्शन था, प्रैक्टिस कीजिए इस बेस की, या इस इंट्रोडक्शन जो बेसिक्स है मैट्रिक्स की, इसकी प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये बेसिक्स बहुत सौ को इस बेसिक्स के अंदर गड़बड़ हो जाती है। इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इसको समझिए। उम्मीद है कि बेसिक्स समझ में आ गई होगी जितना मैंने बेसिक्स समझाया। अगर किसी को नहीं आती बेसिक्स तो उसको समझ में आ गया होगा। यहीं एंड करते हैं। अगर कोई सवाल हो, कोई क्यूरी हो, कोई मसला हो, कोई चीज़ सॉल्व नहीं हो रही हो
तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं एफबी पे भी अवेलेबल हूँ, फेसबुक पे भी अवेलेबल हूँ, मेरा पेज है, आप उस पर भी मेरे को कमेंट कर सकते हैं या पोस्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है mehdi_abbas_saleh@yahoo.com, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बस यहीं पर एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।